नमस्ते इंडिया। मेरा नाम है सोनिया और आप देख रहे हो हमारा चैनल बेबीज़ केयर हब। मेरे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को जो पैरों में सूजन आने की, स्वेलिंग आने की जो प्रॉब्लम होती है, वो किन कारणों से होती है। आप अपने डेली रूटीन के कामों में या अपने डाइट चार्ट में आप क्या चेंजेस कर सकते हो जिससे कि पैरों की जो सूजन है वो कम हो जाए, आपको तकलीफ़ ना हो। और किस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए, इसी टॉपिक पे आज मेरे इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे प्रेस कर दो ताकि आने वाले हर नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि 9 महीनों में महिलाओं की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो कि हार्मोन्स के कारण होते हैं। पैरों में सूजन आना मोस्टली सभी महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम होती है, बट ये किन कारणों से होती है, इसके कारण समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जिन महिलाओं ने फर्स्ट टाइम कंसीव किया होता है, जिनकी पहली प्रेगनेंसी होती है, वो छोटी-छोटी चीज़ों पे पैनिक हो जाते हैं, टेंशन लेने लगते हैं कि हमारे पैरों में सूजन क्यों आई है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो अगर आपको कारण पता है, तो आप उस चीज़ को ईज़िली हैंडल कर सकते हो, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रेगनेंसी के दौरान जो सूजन आती है पैरों में, वो किन कारणों से आती है, जो कि पहली तिमाही ख़त्म होने के बाद यानी कि 3 महीने ख़त्म होने के बाद जब आपका 4th मंथ स्टार्ट होता है, ये प्रॉब्लम चौथे महीने की स्टार्टिंग में या लास्ट में भी हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है वहाँ से। तो इसके कारण क्या होते हैं? सबसे पहला कारण प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में सूजन आने का होता है कि जो महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं, वो बॉडी के सभी मसल्स को लूज़ कर देते हैं, ताकि महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी हो सके। जब बॉडी के सभी मसल्स लूज़ होते हैं, तो हाथ पैरों के भी मसल्स लूज़ होते हैं, जिसके कारण हमारे पैरों में सूजन आ जाती है। पहला कारण ये होता है। दूसरा कारण कि जब बच्चेदानी का साइज़ बढ़ता है, तो साइज़ बढ़ने के कारण बच्चेदानी के नीचे एक खून की नली होती है, जो कि ब्लड फ्लो को पैरों से लेके दिल तक लेकर जाती है। उस खून की नली पे दबाव पड़ने के कारण जो हमारी बॉडी का ब्लड फ्लो होता है, उसकी गति धीमी हो जाती है, वो स्लो स्पीड पे चलने लगता है। और जो खून होता है, वो पैरों में ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और दिल तक ब्लड फ्लो कम जाता है, यानी कि धीमी गति में जाता है। तो ब्लड फ्लो पैरों में ज़्यादा होने के कारण पैरों में सूजन की प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण कभी-कभी पैरों की नसें फूल जाती हैं, नीले रंग की दिखने लग जाती हैं या पैर सूज जाते हैं, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। दूसरा कारण ये होता है। तीसरा कारण पैरों में स्वेलिंग होने का होता है कि अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान आपको बीपी की प्रॉब्लम चल रही है, आप अगर पैरों में सूजन आती है तो सबसे पहले अपना बीपी चेक करवाएँ। अगर आपका बीपी नॉर्मल है, तो फिर जो पैरों में सूजन आई है वो भी नॉर्मल है। बट अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, ताकि डॉक्टर आपको उसका ट्रीटमेंट दे। तो ये 3 कारण होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान आपके पैरों में सूजन आने के। और छोटे-छोटे और भी कई नॉर्मल कारण होते हैं, जैसे कि आप ज़्यादा अगर खड़े हुए हो, अगर आप किचन में काम कर रहे हो, कभी-कभी क्या होता है, महिलाएँ सुबह किचन में काम करना स्टार्ट करती हैं और 2-3 घंटे तक कंटिन्यू काम करते रहते हैं, तो उसके कारण भी पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। या फिर जो महिलाएँ वर्किंग हैं, ऑफ़िस में सारा दिन पैर लटका के बैठे रहना एक ही पोज़ीशन में, उसके कारण भी पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। पैरों में स्वेलिंग आने के इस तरह से ये कारण होते हैं। मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे उपाय जिन्हें आप करके पैरों की स्वेलिंग को कम कर सकते हो, आपको तकलीफ नहीं होगी। सबसे पहली चीज़, अपने आप को प्रेगनेंसी के दौरान हाइड्रेट रखें। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएँ। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, तो आपके पैरों में स्वेलिंग आने की समस्या कम होगी। दूसरी चीज़, अगर आप वर्किंग हो, आप ऑफ़िस में काम कर रहे हो, तो एक पोज़ीशन में पैरों को लटका के ज़्यादा समय तक ना बैठें। तीसरी चीज़, अगर आप घर के काम कर रहे हो, तो सारा दिन खड़े-खड़े काम ना करें। 10-10 मिनट के गैप में आप रेस्ट करते रहें, बैठते रहें, अपने पैरों की पोजीशन चेंज करते रहें। तीसरी बात, आप प्रेगनेंसी के दौरान दिन में 1 नारियल पानी ज़रूर पिएँ। इससे भी आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है और आपको पैरों में सूजन की प्रॉब्लम नहीं आती। चौथी चीज़, आप नोटिस कीजिए कहीं आप अपनी डाइट में नमक का ज़्यादा सेवन तो नहीं कर रहे हो, नमक ज़्यादा तो नहीं ले रहे हो।
अगर आप नमक की मात्रा ज़्यादा लेते हो तो उसके कारण भी पैरों में सूजन की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर जो मार्केट की चीज़ें होती हैं नमकीन वगैरह, उनमें वैसे भी ज़्यादा मात्रा में नमक होता है, तो आप उन चीज़ों को इग्नोर करें। और अगर नमक की मात्रा ज़्यादा डाइट में ले रहे हो तो नमक की मात्रा को आप कम कर दें, उससे आपके पैरों की सूजन की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। पांचवी चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अपने खाने में पोटाशियम ज़्यादा यूज़ करना है, जैसे कि केला हो गया, कीवी हो गया। ये पोटाशियम आप अगर खाने में ज़्यादा यूज़ करोगे, पोटाशियम आप ज़्यादा लोगे तो उससे भी पैरों की जो सूजन है वो ठीक हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये चीज़ आपको सिर्फ सोते टाइम नहीं ध्यान रखनी है, आप दिन में भी आपको इस पोस्चर में लेटना है, ताकि आपके पैरों में जो ब्लड जमा हो जाता है वो अच्छी तरह से उसका फ्लो दिल तक जा सके और पैरों में जो सूजन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके। आपको करना क्या है कि आपको 2 पिलो अपने पैरों के नीचे रख लो और आपके पैर ऊपर होने चाहिए और आपका जो दिल है वो नीचे होना चाहिए, मतलब इस पोस्चर में आपको लेटना है, आपके पैर ऊंचाई पे होने चाहिए, ताकि जो ब्लड फ्लो है वो पैरों से लेके दिल तक अच्छी तरह से जाए और खून जमने की वजह से आपके पैरों में सूजन की प्रॉब्लम ना हो। देखिए, अगर आप रात को इस पोस्चर में लेटते हो, और कई बार ऐसा होता है कि आप लेटते इस पोस्चर में हो, बट कई बार जो साइड है वो चेंज हो जाती है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपको सारी रात इसी पोस्चर में लेटे रहना है। आप दिन में भी ऐसा करो, अगर पैरों में स्वेलिंग आ रही है, दर्द हो रहा है, तो आप बेड पे लेट जाओ, इसी तरह पिलो रख के पैरों के नीचे थोड़ा आराम करो, ताकि जो स्वेलिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी ठीक हो जाए। पैरों में स्वेलिंग ज़्यादा है तो आप गुनगुने पानी में नमक डाल के पैरों को थोड़ी देर उसमें डुबो सकते हो, बट इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि पैरों को हमें हवा लगने नहीं देनी होती। अगर आप गर्मी है तो आप फ़ैन वगैरह बंद कर लें और पैरों को पानी से निकालने के बाद कवर कर लें। अब मैं बात करती हूँ कि आपको किस कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। देखिए, अगर महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और उनके पैरों में स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, और आपको ऐसा लग रहा है कि स्वेलिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, आपके पैर ज़्यादा सूजे हुए हैं, और पैरों के साथ साथ आपके हाथ पे, आपकी बॉडी पे, आपके फेस पे भी स्वेलिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि नॉर्मली जो स्वेलिंग होती है वो सिर्फ पैरों पे ही होती है, तो पैरों के अलावा अगर वो किसी बॉडी के पार्ट्स पे है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए इसके लिए। बाकी केसेस में आपको पैनिक नहीं होना चाहिए और आपको ये घरेलू उपाय करने चाहिए, आपकी जो पैरों की स्वेलिंग है वो ठीक हो जाएगी। आपको वॉकिंग करनी चाहिए, वॉकिंग वैसे भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। चलते फिरते रहना चाहिए। आपको जो एक्सेसरी होती है वो कम पहननी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, रिंग फिंगर में फंस जाती है। टाइट चप्पल की बजाय आप प्रेगनेंसी के दौरान खुली चप्पल ले लो, ताकि आपको पैरों में जो चप्पल छप जाती है, कई बार पेन हो जाता है उसके कारण, उसकी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखें और इससे आपकी जो स्वेलिंग की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी और आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोई तकलीफ नहीं होगी। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।